यूएस गवर्नमेंट शटडाउन गाइस, ये क्या होता है आजकल? अमेरिका में बहुत न्यूज़ पॉपुलर हो रही है कि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो शट डाउन हो रही है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है इसमें? जब कांग्रेस बजट पास नहीं कर पाती है सरकार के लिए तो शट डाउन लग जाता है। इसमें जब सरकार के पास बजट ही नहीं होगा पैसा खर्च करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए, तो शट डाउन हो जाता है। तो ये शटडाउन क्यों होता है? देखिए, कांग्रेस जो है वही बजट पास करती है। इसमें दो अमेरिका में पार्टी चलती हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। जैसे इंडिया में आप लगा के चलिए कांग्रेस और बीजेपी हो गई। तो इन दोनों की ही सहमति होनी चाहिए। बजट जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो उसमें तभी कांग्रेस के पास जाता है और कांग्रेस उसे ओके करती है। अगर दोनों की सहमति नहीं हुई, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की, मान लिए डिमांड्स कुछ और है, तो और अगर एक सहमति पे नहीं आए तो बजट नहीं पास करेगी कांग्रेस। और फिर यूएस के पास कोई भी पैसा खर्च करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा कांग्रेस से, तो फिर शट डाउन हो जाता है। लेकिन इसेंशियल सर्विसेज चलती रहती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, मिलिट्री सर्विसेज, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। बट जो नॉन इसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि वहाँ के जो नेशनल पार्क्स हो गए, म्यूजियम्स, वीज़ा प्रोसेसिंग, तो इस तरीके की नॉन एसेंशियल सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी डिले होती है, कुछ को छुट्टी पे भेज दिया जाता है, कब सैलरी आएगी कुछ पता नहीं होता। तो बहुत ही क्योटिक सिचुएशन एक ये होती है। लास्ट टाइम जब यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था वो 2018-19 में हुआ था, जब ट्रम्प की ही सरकार थी। तब रिपब्लिकन्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि ज़्यादातर पैसा वो जो है वो जो ट्रम्प वॉल बनवा रहे थे मेक्सिको में उस पर खर्च होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी में खर्च होगा। वहीं ऑन दी अदर एंड डेमोक्रेट्स कह रहे थे कि जो पैसा खर्च होना चाहिए टैक्स का वो सोशल वेलफेयर पे खर्च होना चाहिए। गाइज, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये कांग्रेस आखिर होती क्या है? ये कोई पार्टी नहीं है जैसे इंडिया में कांग्रेस पार्टी होती है। इट्स अ पार्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो कि वहाँ पे लॉज बनाती है। तो इसको वहाँ पे कांग्रेस कहा जाता है। ये मेनली दो चीज़ों से बनती है। एक होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दूसरा होता है सेनेट। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसमें 435 मेंबर्स होते हैं, ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। इनका जो सर्विंग टर्म होता है वो 2 ईयर्स होता है। और इनके जो लीडर होता है वो बेसिकली जिसके मेजॉरिटी पार्टी ज़्यादा होती है उसी का ही लीडर आता है। और जो सीनेट होता है इसके 100 मेंबर्स होते हैं। और ये 2 पर स्टेट के हिसाब से आते हैं। और इनका जो सर्विंग टर्म होता है वो 6 ईयर्स होता है। इनका जो लीडर होता है बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट होता है जो यूनाइटेड स्टेट्स का होता है। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है वो हैंडल करते हैं बजट, बिल्स, टैक्सेस और स्पेंडिंग। और जो सेनेट होता है वो अपॉइंटमेंट्स करते हैं, जैसे कि जजेस की अपॉइंटमेंट हो गई, कैबिनेट मेंबर्स हो गए, इस तरीके से, और ट्रीटीज़ जो भी साइन होती हैं। तो जो मेन पावर ऑफ कांग्रेस है वो ये मान के चलिए आपकी, मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉज बनाना और बजट को अप्रूव करना, अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट। जो प्रेसिडेंट जैसे अपॉइंटमेंट कोई भी कांग्रेस को भेजते हैं, से फॉर एग्जांपल कि कोई जज अपॉइंट किया है और वो या फिर कोई किसी भी देश में कोई एम्बेसडर अपॉइंट किया है, तो उस पर कांग्रेस की मंजूरी भी होनी चाहिए। अगर कांग्रेस उसको ओके नहीं करेगी तो वो अप्रूव नहीं होता है। और इन्वेस्टिगेट करती है सरकार में कोई इश्यूज तो नहीं चल रही है। तो कांग्रेस जो है वो लॉज को बनाती है, प्रेसिडेंट जो है वो इन्फोर्स करते हैं लॉज को, और कोर्ट्स जो होती हैं वो इंटरप्रेट करती हैं। कि अब जो यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कांग्रेस को फोर्स नहीं कर सकते कोई भी लॉ पास करने को। वो कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते विदाउट अप्रूवल ऑफ सीनेट। और वो कोई भी मनी स्पेंड नहीं कर सकते जब तक कि कांग्रेस का अप्रूवल ना हो। तो प्रेसिडेंट को हर चीज़ के लिए कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए होता है। लेकिन कुछ केसेस में ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रेसिडेंट पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, मीडिया में कुछ ऐसी बातें करते हैं, अपने पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि कांग्रेस जो भी है उसके जो मेंबर्स हैं इस तरीके से इन्फ्लुएंस हों कि इनकी जो भी बातें हैं वो कांग्रेस अप्रूव करे। तो इस तरीके से प्रेशर बनाते हैं। कभी कोई स्पीच दे दी ऐसी कांग्रेस के खिलाफ, या फिर बेसिकली द प्रेसिडेंट कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेशर कांग्रेस यूजिंग स्पीचेस, मीडिया एंड नेशनल एड्रेसेस। इस तरीके से प्रेशर कांग्रेस
पे बनाते हैं, अपनी स्पीचेस में कुछ ऐसा बोल दिया, मीडिया में बातें करी, तो इस तरीके से कुछ प्रेशर बनाया जा सकता है कांग्रेस पे। बट कांग्रेस जो है वो वहाँ की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी कही जाती है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होती है। बट जो वहाँ पे जजेस और जो टॉप पोजीशन पे लोग बैठे होते हैं, वो जो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट होती है वही अपॉइंट करती है, तो थोड़े से डिसीजन इन्फ्लुएंस ज़रूर होते हैं। तो जब ये गवर्नमेंट शटडाउन होता है यूएस में, तो किन सेक्टर्स पे असर पड़ता है? सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जीडीपी का स्लो डाउन होता है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस होता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। दूसरा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्टॉप हो जाती है, रिसर्च वर्क जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएंगे, फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क सब डिले हो जाता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है, बिकॉज इन्वेस्टर फियर्स इंस्टेबिलिटी, तो इस वजह से स्टॉक मार्केट भी काफ़ी सफ़र करता है। दूसरा, जो ऑर्डिनरी पीपल पे इम्पैक्ट होता है उसमें जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता नहीं होता उनकी सैलरी कब आएगी, उनको बिना बताए छुट्टी पे भेज दिया जाता है, कुछ लोग काम करते रहते हैं विदाउट पे। दूसरा, जो पब्लिक सर्विसेज है जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, उसके आसपास जितने भी वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि नेशनल पार्क्स का बजट पास नहीं होता है, वो भी वर्क विदाउट पे करते हैं। पासपोर्ट और वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। जो टैक्स रिफंड है वो उसमें डिले होता है, बिजनेस लोन्स में डिले होता है। इसके अलावा जैसे कोई फूड असिस्टेंस प्रोग्राम चला रही है गवर्नमेंट, तो उस पर असर पड़ेगा क्योंकि बजट ही नहीं होगा। बाकी बिजनेसेस भी बहुत सफ़र करते हैं इसमें। कंपनीज वर्किंग विद गवर्नमेंट डोंट गेट पेड ऑन टाइम, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है उनके पे चेक्स नहीं मिल पाते हैं। टूरिज्म बिल्कुल डेडलॉक पे आ जाता है, क्योंकि नेशनल पार्क बंद है, उसके आसपास का टूरिज्म बंद हो जाता है। और कंज्यूमर स्पेंडिंग ड्रॉप हो जाती है ड्यू टू वर्कर अनसर्टेनिटी। तो ओवरऑल जो शटडाउन होता है वो इकोनॉमी को बहुत बड़े पैमाने पे इम्पैक्ट करता है यूएस में। तो गाइज़, ये यूएस का जो शटडाउन है इसमें मैंने आपको सारे की पॉइंट्स बताए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मेरे को ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।